सृष्टि तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ मैं जीऊंगा। एक घर की समान रहूंगा, तेरे साथ forgive them. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में प्यार भरी सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग परमेश्वर में भले चंगे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके साथ परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आइए हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे कि परमेश्वर इस पूरे समय में हमारी अगुवाई करे और वो जो सिखाना चाहता है उसे हम भली बातें सीख पाएँ। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा इस समय के लिए। प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाला सारा समय हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी पवित्र हजूरी में लेके चलाना पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी देखी चला कि हमारे जीवन में काम न करने पाए परमेश्वर पिता। आज के दिन में पिता परमेश्वर पिता मैं अपने आप को और सुनने वालों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तू पिता सुनने समझने और समझाने वाला मन दे पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमको भर पिता परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरी मर्जी को जान सके पिता परमेश्वर कि कैसा जीवन तू हमसे चाहता है प्यारे परमेश्वर पिता। अपने वचनों द्वारा हमसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलवाले नाम में, आमीन। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे हम जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण विषय है, विश्वास। हम विश्वास के विषय पे आज एक बार फिर से कुछ बातों को सीखेंगे कि कैसे जब हम मुसीबतों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम अंधकार में होते हैं, वो परेशानियों का तूफ़ान जब हमारे जीवन में आया हुआ होता है, तो कैसे हम परमेश्वर में बने रहें,
कैसे उसके विश्वास में हम बने रहें। और जैसा कि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें ये भली बात ही पता है कि जब तक इस संसार में हम हैं ये परेशानियां तो रहने वाली हैं। तो आइए हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जिसके द्वारा हम कैसे उन परेशानियों में हम उस परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं विश्वास में। आइए हम परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को देखेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, जब बहुत बड़ी आंधी उठी और जहाज पर लगी तब वह आंधी के सामने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। यहाँ पे जैसे कि ये वाकया हमने परमेश्वर के कलाम से पढ़ा है कि चेले उस झील के ऊपर से जा रहे थे, तभी एक तूफान वहाँ पे आता है और उनसे टकराता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब आंधी जहाज़ पर लगती है तो वो उसके सामने ठहर नहीं पाते और यहाँ पे चेले उसको बहने देते हैं और इसी तरह वो बहते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो अपने आप को हालातों के हवाले कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक बात को देखते हैं कि जिस नाव में चेले थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उसमें ज़्यादातर मछुआरे थे, तो उनके पास पतवारें थी, पाले थीं जिसके सहारे वो नावों को चलाया करते थे, बल्कि वो अच्छे एक नाविक थे। लेकिन जब वो परेशानियाँ उनके सामने आती हैं तो वो बेबस हो जाते हैं उनके आगे, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां आती हैं और हम उन हालातों के आगे बेबस हो जाते हैं और अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो देते हैं और हम अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं। ऐसे समय में वो परमेश्वर जो हमारा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह, पूरे हालातों को अपने हाथों में ले लेता है और हमें संभाल लेता है। इस तरह के जो तूफ़ान जो ये चेलों के सामने आया था, या आज हमारे जीवन में भी ऐसे तूफ़ान, ऐसी परेशानियां जो हमारे सामने आती हैं, बेशक आज हम उन परेशानियों के आगे बौने हों, हमें उनसे लड़ने की क्षमता नहीं हो, लेकिन वो परमेश्वर इन तूफ़ानों को, ऐसी परेशानियों को डांट देता है, क्योंकि ये तूफ़ान, ये परेशानियां हमारे खुदावन जो हमारा राजा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका कहना मानती हैं। बस हमें ऐसे समय में विश्वास में बने रहने की ज़रूरत है कि हम जब ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं, जब हमारे सामने में परेशानियां आती हैं, तो हमें सिर्फ उस खुदा की ओर निहारना है। अपने आप को जब हम सरेंडर करते हैं तो हमें इस बात को अपने जीवन में सीखना है और इस बात पे पूरी तरह से विश्वास करना है और परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर होना है कि वो परमेश्वर इन हालातों को अपने हाथों में लेगा और हमें संभाल लेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ऐसे समय में जब हम परेशानियों में होते हैं तो अपने परमेश्वर पे हमें विश्वास करने की ज़रूरत होती है। आइए हम एक वचन और देखेंगे, मरकुस 6 अध्याय उसका 48 वचन। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, और जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके सामने आया। हम यहाँ पे देखते हैं कि उस समय जब वो तूफान, वो आंधी उनसे जब टकराई थी, वो
रात का समय था। बेशक चेले प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको देख पा रहा था। और जिन तूफानों से, जिन लहरों से वो घबरा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लहरों के ऊपर उनके पास चल कर आया। भाई और बहनों, आज हो सकता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हों, हमें कुछ भी ना सूझ रहा हो, हमें कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, हम बिल्कुल अंधकार में हो गए हों। बेशक हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु हमारी ओर नहीं है, या हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। हम बेशक उस प्रभु को ना देख पा रहे हो, लेकिन वो प्रभु हमें देख रहा है। जिन लहरों को देख के वो चेले घबरा रहे थे, बाद में प्रभु यीशु मसीह उन लहरों के ऊपर चल के आया। बेशक आज हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानियां हों, ऐसे तूफान हों, ऐसी लहरें हैं जो हमें गिराना चाहती हैं, जो हमें कमज़ोर करना चाहती हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम विश्वास रखें कि जो लहरें, जो परेशानियाँ हमें डराना चाहती हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। बस हमें इन बातों पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हर हालात में हमें संभालना जानता है। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अपना जोर लगाते हैं और फिर बेबस हो जाते हैं, और हम पूरी तरह से अपनी आस छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये काम हमारे जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। भाई और बहनों, जब हम पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं तो उस समय में अगर हम परमेश्वर पे अपना विश्वास लगाएं तो परमेश्वर पूरे हालात को अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ बात और शेयर करना चाहता हूँ विश्वास को ही लेकर। आज हम देखते हैं कि जो हमारा विश्वास कैसा है, कि हमें लगता है कि हमें चंगाई मिल गई, हम प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, तो हम चंगे हो रहे हैं, तो हम विश्वास करते हैं। या हम किसी चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो काम हमारे जीवन में होगा, तो हम विश्वास कर रहे हैं। आजकल कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर हम अपने विश्वास को, अपने ईमान को सिर्फ चंगाई के साथ जोड़ते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हालात चाहे कैसे भी हों, हमें परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि वो विश्वास हमारी ढाल है, हमारी ताकत है। हम उस विश्वास के सहारे हम परमेश्वर में बने रहते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है, हम बीमारी के लिए प्रार्थना करें, हम हर एक ज़रूरत के लिए प्रार्थना करें, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा विश्वास सिर्फ चंगाई या किसी चीज़ को पाने की इच्छा को लेकर ही सीमित है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास है वो हमारी ढाल है, वो हमारी ताकत है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर में बने रहते हैं। एक हमारे अंदर ऐसी चाह बनी रहती है इस विश्वास के द्वारा कि एक दिन वो परमेश्वर हमें बादलों पे सवार होकर आएगा और हमें लेकर जाएगा। क्योंकि हमें विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हालात हो। आप सिर्फ परमेश्वर से मांगें, ऐसा विश्वास मांगें कि आप उस परेशानी में भी उस परमेश्वर के साथ बने रहें। ऐसा विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। तो चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आएँ, चाहे इस समय में जैसे कि ये महामारी का समय है, बेशक हमारे जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, हो सकता है थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत की वजह से हम परेशान हों, लेकिन आप यकीन मानिए परमेश्वर सभी हालातों को बदलने वाला है। सिर्फ हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि आयूब नबी के जीवन में कैसे उसके जीवन में एकदम से सब कुछ बदल जाता है, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहता है। उसको विश्वास रहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो इस विश्वास में बना रहता है। तो
हमें भी हर हाल में उस परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें दें। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम पिता तेरे स्वर्गीय सिंहासन के नज़दीक आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें अब तक संभाला। पिता ये जो वचन की बातचीत पिता जो तूने हमसे की परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। पिता हम विश्वास करने वाले बन पाए पिता परमेश्वर, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो पिता परमेश्वर, हम तेरे साथ खड़े रहने वाले बन पाए प्यारे परमेश्वर। हम तेरे विश्वास में मजबूत बने रहें प्यारे परमेश्वर। पिता जो भी वचन पिता जो बोया गया है पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में सुगना फल लेकर आए प्यारे परमेश्वर। पिता आने वाला सारा समय हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंपना पिता परमेश्वर। इस मुश्किल हालातों में पिता परमेश्वर शैतान उनके विश्वास को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। तेरे साथ विश्वास में बने रह पाए प्यारे परमेश्वर। पिता एक बार फिर से मैं पिता अपने आप को पिता अपनी पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर में तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। और हमारे जीवनों का पिता परमेश्वर नियंत्रण तेरे हाथों में रहे परमेश्वर। सारी बातों में तेरी मर्जी पूरी पिता। आने वाला सारा समय हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमने जो कुछ मांगा पा लिया, मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें। वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि यही हमारी ढाल है। प्रेज़ द लॉर्ड।